सो हेलो गाइज, आज मैं बात करने वाला हूँ एक न्यू मूवी के बारे में जो रिलीज हुई है 17 जनवरी 2025 को। दैट इज इमरजेंसी। एंड यस, इट इज प्लेड बाय एंड इट इज लाइक जो पूरा ऐसे वो एक्ट किया है बाय कंगना रनौत। देखो पर्सनली जब मुझे ऐसे वो 15-20 दिन या एक महीने पहले मुझे पता चला था कि भाई फाइनली इमरजेंसी आने वाली है, इतनी सारी कंट्रोवर्सी, इतनी सारी लड़ाई, तो जिनको नहीं पता आज से 2 साल पहले इमरजेंसी की शूटिंग खत्म हो चुकी थी एंड सितंबर 2024 में इट वाज गोइंग टू बी रिलीज। बट जब ये फिल्म जाती है अपने सेंसर के पास, सेंसर इसको पास ही नहीं करती है। एंड इसका मेन रीजन यही होता है कि भाई इसके अंदर कुछ डार्क चीजें, पॉलिटिकल चीजें, जिस वजह से ये ऐसा लग रहा था कि ये मूवी कम, ये एक एजेंडा ज्यादा है कि जिससे तुम पर्टिकुलर कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हो, कुछ कम्युनिटी को टारगेट कर रहे हो। फिर पहले अक्टूबर पे शिफ्ट हुई, नवंबर, दिसंबर एंड फाइनली इसको जनवरी की मिलती है डेट और ये हो जाती है रिलीज। तो अगर हम सब लोगों को या फिर तुम लोगों को भाई पॉलिटिकल ड्रामा देखना पसंद है कि भाई अपने पॉलिटिक्स जो बाहर से देखने में इतनी सही सही लगती है बट अंदर वो कितनी ज्यादा गंदी, कितनी ज्यादा डर्टी पॉलिटिक्स होती है, तो वेलकम, दिस मूवी इज फॉर यू। और हाँ, मैं तुम्हें एक रेफरेंस के लिए बता दूं, कश्मीर फाइल्स, केरला फाइल्स, उसके अंदर भी डर्टी पॉलिटिक्स एंड कितनी भी चीजें थी उनको अच्छे से दिखाया गया था। ये उस लेवल पे तो नहीं दिखाती, पर हाँ अगर हम कोई कंगना रनौत की मूवी है वैसी भी नहीं है। इट इज अ वेरी गुड मूवी। अभी पिछले हफ्ते आई थी एक मूवी फतेह, विच वॉज रिटर्न, प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड, एक्टेड बाय सोनू सूद एंड व्हाट अ कमेंडेबल वर्क। तो मैं कहूंगा भाई यहाँ पे अपनी कंगना रनौत को भी हमें वो तारीफ देनी पड़ेगी, बिकॉज इट वॉज रिटर्न, प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड एक्टेड बाय कंगना रनौत। सो या बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर हर। एंड यस, अगर मैं इसके बाकी स्टार कास्ट की बात करूँ तो जो अपने अनुपम खेर होते हैं वो इसमें बने हैं जय प्रकाश नारायण, जो अपनी महिमा चौधरी होती है वो बनती है पुपुल जयाकर, जो अपने मिलियन होते हैं वो बनते हैं फील्ड मार्शल सैम मानेक शॉ यानी अपने सैम बहादुर, एंड जो अपने विशाख नायर होते हैं वो बनते हैं संजय गांधी, एंड जो अपने शेषल पड़े होते हैं उसका मुझे नेम याद नहीं आ रहा। बट यस, मूवी स्टार्ट होती है एंड भाई मूवी देख के एक चीज तो समझ आ जाती है कि ये अपने उन डर्टी पॉलिटिक्स, उन अपनी गंदी पॉलिटिक्स के बारे में बात करते हैं, वो राजनीति जिस वजह से हमारे बड़े बूढ़े कहते थे कि बेटा कुछ भी कर लेना, राजनीति एक कीचड़ है, कभी इसमें मत घुसना। तो ये उसी कीचड़ की बात करते हैं जो 1975 से लेकर 1977 तक हुई थी, यानी अपने 1975 से 1977 के बीच। मूवी का नेम इमरजेंसी जरूर है बट ये सिर्फ इमरजेंसी के बारे में नहीं, इंदिरा गांधी ने क्या किया, क्यों किया, किसके लिए किया, उसके पीछे क्या चीजें थी, क्या वो अच्छी थी, बुरी थी, ये सारी उन चीजों को, एस्पेक्ट्स को भी कवर करते हैं। बट हाँ, मूवी स्टार्ट होती है और फिर उसके बाद इसमें वो सीन दिखाते हैं कि भाई अपने जो 1975 में लगी थी इमरजेंसी, उसके पीछे असली रीजन क्या था। देखो 1975 में मेरे पापा पैदा हुए थे, तो जो मेरे वाली जनरेशन है या मुझसे 10 साल बड़ी भी, इवन जो हमारे पापा वाली जनरेशन है, उन्होंने भी चीजें खाली सुनी है बट उसके पीछे एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है, क्या कहा हुआ है और क्या एक्चुअल में हुआ था वो किसी को भी नहीं पता था। तो इन्होंने जब उस टॉपिक को कवर किया कि अच्छा इस वजह से इमरजेंसी लगी, दिखाया कुछ और, बताया कुछ और, लिखा कुछ और, तो ये सारी चीजें हैं। हाँ, जो चीजें इन्होंने इस मूवी में दिखाई है, जिस जिस पार्टी या जिस वजह से इन्होंने दिखाई है, होप सो इनके पास वो सारे रिटर्न प्रूफ हो, क्योंकि भाई अगर वो नहीं हुआ इसका बहुत गंदा मुद्दा बनेगा। फिर उसके बाद वो अगला एक्सपेक्ट कवर करते हैं कि चलो इमरजेंसी तो लगा दी, अब इमरजेंसी जो हमने लगाई वो जब पूरे ऐसे 21 महीने तक लगी रही, तो जब वो हटी उसके बाद इस पे अपनी इंडिया पे इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़ा, इसके क्या क्या हमें बेनिफिट्स हुए, क्या क्या हमें नुकसान हुए, वो सारी चीजें दिखाते कि भाई चलो एज अ पॉलिटिकल पार्टी और एज अ देश का नेता तुमने कह दिया कि चलो अब से ये हमारी लगेगी, बट उसके बाद जो हम आम जनता है, भाई हमारे लिए भी तो बहुत ज्यादा दिक्कत आई है कि इमरजेंसी लगी हुई है। हमारी जो स्वतंत्रता थी जो 1947 में थी वो 1975 में अपनी इंदिरा गांधी ने छीन ली थी। उस चीज को इतने अच्छे तरीके से दिखाया है, उसको अपनी प्रजा के उसमें दिखाया कि हम लोगों पे क्या बीत रही है, वो बहुत अच्छा था। फिर इसका होता है कि भाई इसका जो लाइक मेन चीज आती है कि जो इंदिरा गांधी के ऐसे सर पे एक वो ऐसे काला थप्पा लगा हुआ है एंड हमारे अपने इंडियन के इतिहास में लिखा हुआ है, अब ऐसे काले अक्षरों पे लिखा हुआ है, काले पन्नों पे लिखा हुआ है कि इमरजेंसी इंदिरा गांधी की सबसे बड़ी भूल थी। क्या वो भूल थी, क्या वो भूल नहीं थी,
क्या हुआ कैसे हुआ वो सब बताती मूवी है। इस मूवी के अंदर फिर वो बात करते हैं अपने ऑपरेशन ब्लू स्टार की, अपने खालिस्तान के आंदोलन की, कि लाइक जो अपना ऑपरेशन ब्लू स्टार था उसके अंदर क्या क्या हुआ, अपना जो खालिस्तान वाला जो ऐसे आंदोलन था वो किस वजह से था, क्या एजेंडा था उसके अंदर, कौन से लोग थे और कौन से नहीं थे, क्या असली था क्या नकली था, क्या पब्लिक सिंपैथी थी। फिर उसके बाद वो अगला मेन मुद्दा कवर करते हैं, हाउ इंदिरा गांधी मैम डाइड, वो कैसे मर गई, उनको कैसे मारा गया, क्या क्या हुआ, कि उनको मारा किसी एक इंसान ने या वो खुद मरती है, उसको जिस इंसान ने मारा है क्या उसने अपने पर्सनल रीजन की वजह से मारा है, या फिर ये अपोजिशन का काम था, या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी, या फिर जो इमरजेंसी के टाइम पे जो दुखी हारी थे उसकी कुछ ऐसी फैमिली में हो गई जिस वजह से उसने इंदिरा गांधी से बदला लिया। अनदर कुडोस टू विशाख नायर, भाई उन्होंने क्या काम किया, जो उन्होंने वो संजय गांधी की पूरी एक्टिंग करी है, पूरी बातचीत करी है, वो माँ बेटे का रिश्ता, वो पॉलिटिकल पार्टी वाला रिश्ता, वो सारे जो एस्पेक्ट उन्होंने करके दिखाए हैं कि अच्छा माँ बेटे हैं बट बेटा हम घर पे है, अगर हम लोकसभा राज्यसभा में वहां पे हम बाप बेटे नहीं है, वहां पे हम माँ बेटे नहीं है। एंड पर्सनली देखो मुझे वो मूवीज बहुत ज्यादा अच्छी लगती है भाई, जिसमें उसका बैकग्राउंड स्कोर, बैकग्राउंड म्यूजिक, अपना मेन म्यूजिक बहुत ज्यादा अच्छा था। मतलब जब जब वो इंदिरा गांधी वाला पूरा ऐसे वो आ रही है या फिर बाकी सब भी चल रहे हैं, तो जो उनका वो बैकग्राउंड स्कोर चल रहा है, बैकग्राउंड म्यूजिक है, एंड प्लस लाइक इसके अंदर आई गेस 2 या 3 गाने हैं, तो वो भी सिर्फ इसलिए नहीं कि हाँ ये गाने हैं एक मूवी है इसको मूवी दिखाया जाए, जो वो गाने चल रहे होते हैं उनके अंदर भी अपनी मूवी कंटिन्यू हो रही होती है। फिर उसके बाद इन्होंने जो ऐसे वो एक इमोशनल एस्पेक्ट इसको कवर किया है कि हाँ मुझे ऐसा पर्सनली फील हुआ कि इन्होंने हमें कहा है कि भाई इंदिरा गांधी अच्छी थी और ये तुम्हारा इमोशनल एस्पेक्ट है, अब जाओ अपने इंदिरा गांधी को सिंपैथी दे दो। एंड पर्सनली मैंने उससे बहुत ज्यादा कनेक्ट करा। और अनदर थिंग विच आई लाइक द मोस्ट, भाई मैं थिएटर में देखने गया था कंगना रनौत को, बट मैं देख कर आया इंदिरा गांधी को। यस मुझे पूरे उसमें कहीं पे भी ऐसा फील नहीं हुआ कि भाई मैं अपने कंगना रनौत एक एक्ट्रेस को देख रहा हूँ ना कि इंदिरा गांधी को देख रहा हूँ। मतलब इतनी ज्यादा प्योर नेचुरल एक्टिंग है भाई, वो इंदिरा गांधी ही लग रही थी। और यही सारी चीजें करते करते अपनी मूवी हो जाती है खत्म। तो अब मैं कुछ पर्सनली बात करना चाहूंगा कि लोग कह रहे भाई कंगना रनौत की है बेकार है बेकार है। देखो अभी एक फिल्मी इंडियन है लाइक मैम है, मैं उनको पर्सनली मैं काफी सुनता हूँ और देखता हूँ। मैंने उनका देखा था यूट्यूब पे एंड भाई वो कह रही मूवी बहुत बेकार है। भाई पर्सनली मुझे लगा था कि भाई वो एक्चुअल और रियल रिव्यूज देती है, बट ये तो भाई साफ दिख रहा था कि ये इसका चक्कर है। तो देखो पर्सनली मैं कहूंगा कि भाई देख कर आओ। मैं इसको भाई अगर मुझे 5 में इसको रेटिंग देनी हो मैं 4.5 दूंगा। 8 नंबर भी इसलिए क्योंकि मुझे लगा कि भाई पूरी मूवी बहुत जल्दी भागी है। देखो जैसे जैसे लाइक जो अपनी अभिषेक बच्चन की मूवी आई थी बिग बुल, एंड जो अपने प्रतीक गांधी की आई थी स्कैम 1992 जो वेब सीरीज थी, मुझे पर्सनली वेब सीरीज अच्छी लगी। पॉलिटिकल मुद्दे जो देश के मुद्दे होते हैं, बड़े बड़े मुद्दे होते हैं, उनको तुम 2.5 घंटे में कवर कर ही नहीं सकते। तो मुझे लगा बहुत सारी चीजें छुई, बहुत जल्दी खत्म कर दी। इस पे अगर लाइक पूरी ऐसी वेब सीरीज बनती 10 एपिसोड की बनती, हम और ज्यादा एंजॉय कर। लास्ट में मैं बस ये कहूंगा भाई दिस मूवी होल्ड्स इमोशन, एंड भाई कंगना रनौत की ऐसी कोई नॉर्मल मूवी नहीं है, इट इज अ वेरी गुड मूवी। बहुत ज्यादा अच्छी मूवी है, मैंने इमोशनल कनेक्ट बहुत ज्यादा फील किया। बस वो एक मेरी शिकायत है ये मूवी की जगह वेब सीरीज होती, अदरवाइज A to Z मुझे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखो मुझे नहीं पता कि हमारे हिस्ट्री में क्या हुआ, पॉलिटिक्स में क्या हुआ, मैं उस एक्सपेक्ट में नहीं जा रहा, बट एज अ मूवी बहुत ज्यादा अच्छी है। कश्मीर फाइल्स भी देखी है, केरला फाइल्स भी देखी है, वो जितनी भी फाइल्स थी मैंने वो सारी देखी है। तो वो जो उन्होंने जो दिखाया, जो उन्होंने वो डिलीवर करने की कोशिश की, वो मेरे तक डिलीवर हुआ कश्मीर में, केरला में, एंड फिर उसके बाद अब इमरजेंसी में। मुझे कोई इतिहास नहीं पता, मैंने हिस्ट्री कभी बचपन में नहीं पढ़ी, पढ़ी सुनी अपने दिमाग से निकाल दी, पेपर देखे। तो इट इज़ अ वेरी गुड मूवी गाइज, मैं पर्सनली रिकमेंड करूंगा इसको देखकर आओ। और अगर तुम्हें पॉलिटिकल ड्रामा पसंद है और तुम्हें वो कमर्शियल चीज़ पसंद है, वो नहीं मिलेगा इसमें। सिंपल रो एंड इसमें भाई वो बच्चे को मारने वाला सीन आता है, मैं कहूँगा मार्को का वो बच्चे वाला सीन, सिलेंडर वाला, इसके आगे कुछ भी नहीं है। तो गाइस यहाँ पे होता है मेरा इस मूवी का रिव्यू खत्म। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी तो उस वीडियो पे लाइक कर दो, उस वीडियो पे कमेंट कर दो, उस वीडियो पे शेयर कर दो। बाकी भाई तुम बताओ तुमने देखी या नहीं देखी, बाकी देखकर। और बाकी कंगना रनौत या इस पूरे किसी किसी फैन हो तो इस वीडियो पे बहुत सारा प्यार बांटो और जल्द मिलते हैं को नई वीडियो के साथ।